नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हमारे पास में आए दिन हजारों फ़ोन आते हैं। मेरा ये बता दीजिए, मेरा ये बता दीजिए, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है। तो उन सब के लिए हमने विचार किया कि क्यों ना एक सीरीज हम चालू कर दें और उसके अंदर हम हर हफ्ते एक दिन 5 व्यक्तियों के समस्याओं के समाधान हम उनको बताएंगे, उनको देंगे और वो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर वो डाल सकते हैं, जिसमें से जो सेलेक्टेड होंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, केवल मात्र नाम लिखने से काम नहीं चलेगा, केवल मात्र डेट लिखने से भी काम नहीं चलेगा। हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत है, जिसके अंदर आपकी जन्म की तारीख होगी, जन्म का महीना होगा, सन होगा, समय होगा और जिस स्थान पर आपका जन्म हुआ है वो होगा। और एक प्रश्न का उत्तर हम आपको देंगे। जो भी आपकी समस्या है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके भेज सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं। हम सबसे पहले जिनका जो समस्या है, एक व्यक्ति हैं और उनके पेट में कैंसर है। तो उन्होंने अपनी डेट लिखी है 4/1/1972 और प्रातःकाल 8:33 पर यहीं पर आपके बुलंदशहर यूपी के अंदर उनका जन्म हुआ है। तो पेट में जो कैंसर है, कैंसर कब होता है, तो उसके लिए ये है कि चतुर्थ स्थान या जिस भी स्थान के अंदर 2 ग्रहों की दृष्टि जा रही है, शनि और राहु की दृष्टि जा रही है और उस स्थान का मालिक अगर पीड़ित है तो वहाँ पर, और उस स्थान का कारक अगर ये भी पीड़ित है, तो निश्चित है वहाँ पर कोई ना कोई दीर्घ रोग होगा। और दीर्घ रोग यानी बहुत लंबा चलने वाला रोग, जो प्राणांत तक कर दे, ऐसे रोग वहाँ पर हो सकते हैं। तो इन महाशय की कुंडली के अंदर जो चतुर्थ स्थान है, वो चतुर्थ स्थान का मालिक चंद्रमा, जो केतु के साथ में बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि में है और शनि की दृष्टि में है, तो निश्चित है उनको कैंसर होना स्वाभाविक है। लेकिन ये जो समय इनका चल रहा है, इस समय पर मंगल की जो है दशा चल रही है और मंगल की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। जो चंद्रमा की अंतर्दशा अप्रैल 2022 तक चलेगी और वहाँ तक ये रोग बहुत भीषण रूप धारण करेगा। लेकिन इसके अंदर भगवान शंकर ही आपका जो है सहायक हो सकते हैं। तो इसलिए आपको इसमें महारुद्र करवाना चाहिए। महारुद्र विधान है ना, असाध्य रोगों भी साम्यति। महारुद्र के विधान से असाध्य रोग भी शांत हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको अपनी समस्या का समाधान दिया है। इसको फॉलो करो, इसका अनुसरण करो और आप लाभ उठाओ। दूसरे नंबर पर एक महाशय हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए हैं। बच्चा ही है वो, 7/10/2006 का है। सुबह 9:41 और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में उसका जन्म हुआ है। धनु लग्न की कुंडली है और धनु लग्न की कुंडली है। इन्होंने अपनी समस्या भेजी है कि लड़का जो है, ये लड़का गुमसुम रहता है। तो गुमसुम आदमी किन किन कारणों से रह सकते हैं? एक तो मानसिक चिंताओं के कारण से, डिप्रेशन के कारण से, किसी न किसी समस्या के कारण से, मानसिक दबाव के कारण से वो गुमसुम रहता है। तो उसमें अगर चंद्रमा कहीं से भी ग्रसित है तो उसको डिप्रेशन हो सकता है। और इस बच्चे की कुंडली के अंदर, धनु लग्न की कुंडली है, चतुर्थ स्थान के अंदर चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा और राहु जब एक साथ बैठते हैं तो ग्रहण योग हो जाता है। चंद्रमा, वहाँ पर चंद्रमा हमारा मन है, मस्तिष्क है, और वो जब ग्रसित हो जाता है तो मानसिक रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर इनको ये रोग अधिकतर अगस्त 2022 तक चलने वाला है। वहाँ के बाद में इनको लाभ हो जाएगा, लेकिन उपाय इनको करना होगा। और इनके लग्नेश का और चंद्रमा का जो भी रत्न होगा ये इनको धारण करना होगा। तो बृहस्पति को बल देने के लिए, लग्नेश को बल देने के लिए पुखराज इनको धारण करना चाहिए और चंद्रमा को बल देने के लिए इनको मोती जो है इनको धारण करना चाहिए। और साथ ही साथ भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करें तो ये रोग बहुत जल्दी इनका शांत हो सकता है। तीसरे नंबर पर एक सज्जन है, एक लड़की है, वो सीए कर रही है और उसका प्रश्न है कि मेरा सीए कब कंप्लीट होगा।
18/11/1997 का इनका जन्म है और रात्रि को 11:30 दिल्ली में जन्म हुआ है और इनकी कर्क लग्न की कुंडली बनती है। शनि की इस समय पर दशा इनको चल रही है, तो विद्या का जो स्थान है वो पंचम स्थान होता है। पंचमेश इनका छठे स्थान के अंदर गया हुआ है, राहु की दृष्टि में है। तो इन कारणों से पहली बात तो विद्या के अंदर बाधा आती है, ये पूर्ण नहीं हो पाता और उसके अंदर यह जितने जो पेपर देने होते हैं वो समय आगे बढ़ता रहता है, यानी उसके अंदर परिणाम हमारे परिश्रम के अनुकूल नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर इनको क्या करना चाहिए, ये कब तक जो है चलेगा? अभी तो इनको जून 2023 तक का इनका समय है, जहाँ तक इनको सफलताएं मिलना सामान्य नहीं है, आसान नहीं है। बड़ी कठिनाइयों से जो है इनको अपनी सफलताएं प्राप्त होंगी। तो अतः इनको राहु की शांति करनी चाहिए और साथ ही साथ इनको मूंगा रत्न धारण करना चाहिए, इनका सीए कंप्लीट हो जाएगा। चौथे नंबर पर एक सज्जन का जो है प्रश्न है कि विवाह नहीं हो रहा और विवाह नहीं हो रहा। 21/8/1990 का इनका जन्म है। दोपहर के अंदर 12:15 PM दिल्ली का इनका जन्म है और जो विवाह का कारक होता है वो लड़के के लिए शुक्र होता है, लड़की के लिए बृहस्पति होता है और सप्तमेश के ऊपर जो है हमें ध्यान देना चाहिए। सप्तमेश इनका मंगल है, तो मंगल जो है इनके 8वें स्थान के अंदर चला गया और राहु से वो पीड़ित है, तो इस कारण से विवाह इनका विलंब होता चला जा रहा है। विवाह होगा जरूर, क्योंकि इनका शुक्र जो है और वो भी शुक्र भी इनका राहु से दृष्ट है, इस कारण से इनके बहुत विलंब हो सकता है। विवाह होने के बाद में वो टूट भी सकता है, इसलिए इनको राहु की शांति और अर्क विवाह इनको करना चाहिए और मूंगा रत्न इनको धारण करना चाहिए। इनका विवाह शीघ्र होगा और सफल भी होगा। अब एक प्रश्न और आया है एक सज्जन का, उनकी उम्र तो बहुत है, कि कर्जों में डूबा हूं कैसे छूटूंगा। तो इसके लिए उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है 20/9/1957, अर्थात ये सज्जन 60 वर्ष से ऊपर यानी लगभग 64 वर्ष के हो चुके हैं। सुबह 10:15 का इनका जन्म है, जयपुर का। तो इन्होंने लिखा है कि कर्जों में डूबा हूं कैसे छूटूंगा, क्योंकि उम्र अब बहुत हो गई है और व्यक्ति ये चाहता है मेरे जीते जी मेरे कर्ज जो है फारिग हो जाएं, निमट जाएं, मैं कर्जों से मुक्त हो जाऊं। तो उसके लिए ये है कि कर्ज कब होता है। कर्जों के वैसे तो कारण बहुत होते हैं, लेकिन जो इस कुंडली के अंदर जो कारण है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अंदर द्वितीयेश यानी धनेश वो 12वें स्थान में बैठा हुआ है। जिस भी स्थान का मालिक 6ठे 8वें और 12वें चला जाता है वो स्थान खाली हो जाता है, अर्थात उसका फल जो है वो हमारा उस फल का अभाव हो जाता है। तो जो संचित धन अर्थात पूर्वजों से कोई भी प्राप्त नहीं है और जो संचित है वो भी नष्ट हो गया या हो जाएगा। लाभेश सूर्य है इनका, तुला लग्न की कुंडली है और वो भी इनके 12वें स्थान में। तो लाभ जो आना है वो भी खत्म और जो है वो भी खत्म। तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति कर्जों के अंदर डूब जाता है और कर्ज का कारण मुख्यतः मंगल होता है। तो मेरी इनको सलाह है कि अगर ये बहुत जल्दी कर्जों से मुक्त होना चाहते हैं तो इनको मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और भौम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। जितना भी जल्दी होगा ये अपने कर्जों से मुक्त हो जाएंगे। ये मैंने आज 5 व्यक्तियों के शंका समाधान और उनकी समस्या समाधान आपके सामने रखे हैं। आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ और समय, जन्म स्थान आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपका भी उत्तर अगले हफ्ते हम जो है आपको देने का प्रयास करेंगे। लेकिन जितने भी हमारे पास में जो प्रश्न आएंगे उन सब का जवाब नहीं दिया जा सकता, उनमें से छांट करके 5 व्यक्तियों को जवाब दिया जाएगा। बाकी लोग अपने उस जो नंबर यहाँ पर चल रहा है उस नंबर पे संपर्क करके और अपनी शंकाओं का समाधान करें, अपनी समस्याओं का समाधान करें। नमस्कार। दैवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब,
लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।